लोहारू से पत्रकार सांवरमल वर्मा की रिपोर्ट। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने हलके के कई गांवों का दौरा कर सिवानी अनाज मंडी का किया औचक निरीक्षण और मूंग की खरीद में अनियमितताएं पाए जाने पर हैफेड के परचेजर राजवीर दलाल को निलंबित करने के दिए आदेश। कृषि मंत्री ने कहा कि कोई भी अधिकारी किसानों को तंग करेगा उन पर इस तरह की कार्यवाही होती रहेगी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में डीएपी और यूरिया की कमी नहीं रहने दी जाएगी और बाजरे के भाव अंतर भरपाई के पैसे किसानों के खाते में पहुंच चुके हैं, जिससे किसान सरकार की नीतियों से खुश है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बताया कि चने की फसल में औसत से कम पैदावार की भरपाई के लिए सिवानी क्षेत्र के 26 गाँव के किसानों के लिए मंजूर किए 35 करोड़ 63 लाख और राज्य सरकार द्वारा मुआवजा राशि बढ़ाकर किसानों के हित में लिया है ठोस निर्णय लिया है। फसल बीमा पॉलिसी पर विपक्ष द्वारा तरह तरह के प्रचार किए गए, लेकिन अब किसान स्वेच्छा से अपना बीमा करवाते हैं। फसल में जो नुकसान होता है उसकी पूरी भरपाई हो जाती है। यह बीमा पॉलिसी किसानों के लिए कारगर सिद्ध हो रही है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने हलके के 2 दिवसीय दौरे पर रहे और उन्होंने सिवानी अनाज मंडी का औचक निरीक्षण किया। इसके अलावा कृषि मंत्री ने अपने निवास स्थान पर जनता दरबार लगाकर लोगों की शिकायतें सुनी। उसके बाद कृषि मंत्री ने आज कई गांव में शादी समारोह में शिरकत की। कृषि मंत्री ने बताया कि खरीफ 2021 में कपास, मूंग आदि फसलों में हुए नुकसान की भरपाई भी मुआवजा राशि की बड़ी नई दरों के आधार पर दिया जाएगा। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार प्रदेश के किसानों की आय दोगुनी करने व खुशहाली के लिए उनके हित में कई कदम उठा रही है। औसत से कम उपज आने पर किसानों को सरकार द्वारा भरपाई करने की नई पहल की है। उन्होंने बताया कि रबी फसल 2020-21 में चने की फसल में औसत से कम पैदावार की भरपाई के लिए सिवानी क्षेत्र के किसानों के लिए 35 करोड़ 63 लाख के क्लेम मंजूर किए हैं। राज्य सरकार द्वारा मुआवजा राशि बढ़ाना किसानों के हित में लिया गया ठोस निर्णय है। खरीफ 2021 में कपास, मूंग आदि फसलों में हुए नुकसान की भरपाई भी मुआवजा राशि की बड़ी नई दरों के आधार पर दिया जाएगा और कहा अगले 3 दिनों में भिवानी में डीएपी के 3 रेलवे रैक आएंगे। इसके बाद खाद की कोई कमी नहीं रहेगी। कृषि मंत्री ने बताया कि सिवानी क्षेत्र के 26 गांवों में रबी 2020-21 में चने की औसत पैदावार से कम उपज हुई थी। उन गांवों के किसानों की भरपाई करने के लिए बीमित फसल का क्लेम 35 करोड़ 63 लाख के क्लेम मंजूर किया गया है। इस राशि से करीब 26 गांव के करीब 8,000 किसान लाभान्वित हुए हैं। सिवानी क्षेत्र के इन गांवों में बुद्धशाली, देवसर, ढानी भाकरा, ढानी रामजस, ढानी शीलावाली, ढानी गधवा, गेंदावास, गरवा, घनघाला, झुपाकला, झुपाखुर्द, कलाली खेड़ा, लीलस, मंधाली खुर्द, मतानी मोरका, नलोई, रूपाना, सिवानी, मेहरा, दरियापुर, चनाना, पातवान आदि गांवों को शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा किसानों की फसल खराब होने पर दी जाने वाली मुआवजा राशि में बढ़ोतरी के निर्णय को स्वागत योग्य कदम बताया और कहा कि इससे किसानों को होने वाले नुकसान की काफी हद तक क्षतिपूर्ति हो सकेगी। उन्होंने इस अवसर पर जानकारी दी कि वर्ष 2015 से पूर्व धान, गेहूं, गन्ना व कपास की फसल पूरी तरह से खराब होने पर किसानों को 4,000 रुपये प्रति एकड़ तथा सरसों, बाजरा आदि अन्य फसलों के लिए 3,500 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाता था। उन्होंने बताया कि वर्ष 2015 में तत्कालीन सरकार ने इसको बढ़ाकर क्रमशः 12,000 रुपये तथा 10,000 रुपये प्रति एकड़ कर दिया था। साथ में फसलों के नुकसान की 3 कैटेगरी बनाई गई, जिसमें 25 से 49%, 50 से 74% तथा 75% से अधिक नुकसान वाली कैटेगरी शामिल हैं। कृषि मंत्री ने बताया कि किसानों की मांग पर राज्य सरकार ने गौर करते हुए उक्त मुआवजा राशि को बढ़ाने का निर्णय लिया है, जिसके तहत अब धान, गेहूं, गन्ना व कपास की फसल 75% से ज्यादा खराब होने पर किसानों को 15,000 रुपये प्रति एकड़ तथा अन्य फसलों के लिए 12,500 रुपये दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि पहले उक्त मुआवजा राशि क्रमशः 12,000 रुपये तथा 10,000 रुपये प्रति एकड़ थी। उन्होंने बताया कि इससे नीचे के स्लैब में भी मुआवजा राशि में 25% की बढ़ोतरी की गई है। उन्होंने बताया कि पिछले दिनों बेमौसमी बरसात से फसलों को हुए नुकसान की भरपाई भी मुआवजा राशि की तय की गई नई दरों के आधार पर की जाएगी। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री जे.पी. दलाल ने बताया कि उन्होंने केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया से मुलाकात कर बताया कि प्रदेश में गेहूं व सरसों की बुआई के लिए और डीएपी खाद की आवश्यकता है, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि खाद की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने 1 नवंबर से 15 नवंबर तक 26 रैक डीएपी खाद देने पर सहमति दी थी। एक रैक में करीब 2,600 मीट्रिक टन डीएपी खाद होता है। कृषि मंत्री ने बताया कि आगे 25 नवंबर तक प्रतिदिन 3 रैक डीएपी खाद राज्य को प्राप्त होंगे।
इस आपूर्ति से प्रदेश में फसल बुआई के लिए जितनी डीएपी खाद की आवश्यकता है वो पूरी हो पाएगी। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि किसानों को जितनी खाद की जरूरत है उतना ही खाद लें। यार क्या कमियां मिली? ये ज़्यादातर तो मैं शादी ब्याह का आज का जो माहौल था, बहुत सारी शादियों में गया। कल जो मूंग की परचेज थी मंडी में शिवानी में, वो चेक की और खाद की उपलब्धता के बारे में चेक किया। क्षेत्र के अंदर कोई भी डीएपी यूरिया किसी तरह की कमी नहीं होने दी जाएगी। पानी का प्रबंध सिंचाई का अच्छा करेंगे और बाजरे का जो भावांतर भरपाई का पैसा किसानों के पास आ चुका है और चने का फसल बीमा का पैसा भी लोगों के पास आ चुका है। लोग जो हैं, किसान जो हैं, खेतों में व्यस्त हैं, खुश हैं, सरकार की नीतियों का समर्थन करते हैं और जो हम भी प्रार्थना करते हैं कि खूब अच्छी मेहनत करके अच्छी फसल पैदा चने करें। की जो पैदावार है चने की औसतन से कम हुई है, तो उसके के लिए कितने पैसे कहाँ के लिए जा रही है? उसकी 30-35 करोड़ रुपए हमारे जो इधर का चने का इलाका है, जो जुप्पा और शिवानी के बीच के गांव हैं, इधर से बैल से शुरू होते हैं 15-20 गांव, 26 गांव हैं। इनको जो फसल कम हुई थी 30-35 करोड़ रुपए डाल चुके हैं और किसानों को ये फसल बीमा योजना है बहुत पसंद आई है। इनको जो नुकसान हो जाता था, बर्बाद हो जाती थी फसल, पैसा नहीं मिलता था, अब बहुत अच्छा पैसा मिलता है। किसान इसको अपनी मर्जी से इसको अपनाते हैं और जिस योजना का सबसे ज़्यादा दुष्प्रचार पहले हुआ था कि इससे किसान को नुकसान होगा, आज स्वेच्छा से किसान बीमा करवाते हैं और उसका लाभ उठाते हैं। मूंग खरीद के ऊपर जो कमियां मिली थी, क्या कार्रवाई की थी अधिकारी ने? वो एक अधिकारी जो है जिससे किसानों ने बहुत सारी शिकायत की, हमने उसको निलंबित कर दिया। कोई भी आदमी, कोई भी अधिकारी जो किसानों को तंग करेगा उसके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई होती रहेगी।